गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज डिस्कस करने वाले हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तो आई और इसकी डेफिनेशन भी इसी में छुपी हुई है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एन इमेजिनरी perpendicular surface in electric field on which every point have equal potential is called equipotential surface। ठीक है, इक्वी मतलब इक्वल, तो इक्वल पोटेंशियल। फिर सरफेस कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, और खास बात क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड on which every point have equal potential is called equipotential surface। विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक लंबवत पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु समान विभव रखता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। An imaginary perpendicular surface on which every point have equal potential is called equipotential surface। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं इसमें खास आपको बता रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस may be spherical, may be cylindrical or plane surface। Equipotential surface may be spherical, cylindrical and plane surface। ओके, किस तरह से हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट मैंने लिया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो, सपोज Q1 इज ए पॉइंट चार्ज, +2 चार्ज ले रहे हैं, इसको हमने क्या लिया, +2 चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए पॉइंट चार्ज और ऑल्सो ए चार्ज सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलर इनवर्ड। ओके, यहां हम किसी अब ध्यान देना, हम यहाँ पे किसी r रेडियस का स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, तो इसका कोई भी पॉइंट देखें, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट C, A, B एंड C, कोई भी पॉइंट देखें हम यहां पर। एक मिनट, ये क्लियर नहीं है तो यहां पे कोई पॉइंट ले A, B एंड C, कोई भी पॉइंट ले A, B, C में से। तो देखो, यहां से हम चाहे A पर जैसे R डिस्टेंस मान लो यहां चार्ज से, तो R में लेऊंगा, तो देखो यहां से चाहे मैं A पर लेऊं क्या आएगा, KQ/R, चाहे B पॉइंट पर लेऊं क्या आएगा, KQ/R, चाहे C पॉइंट पर लाऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, KQ/R। It means VA equal to VB equal to VC। This is equipotential surface। ओके, अब इस पॉइंट के अलावा देखो, सपोज यहां मैं एक और सरफेस ले रहा हूं, किसी एनोलर रेडियस 2r या r2, ये थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इनके भी हम किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे, इनके किसी भी पॉइंट पर हम बात करें
चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, यहाँ करें, सभी जगह पोटेंशियल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। सो देखो यहां पर दिस वन एंड दिस वन, ये जो सरफेस बन रही है ये कैसी है भाई, ये जो सरफेस है ये हमारे पास, ये मेरे को जगह चाहिए, चलो मैं इनको उधर करता हूं। देखो बेटा इधर डाल दो, ये हम क्या ले रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और देखो सरफेस का नेचर कैसा है, स्फेरिकल, तो कंप्लीट बोले तो सही रहेगा। ये कैसी है, स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसी सरफेस है, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और यहां ध्यान दें, एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मैं कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट नंबर 1 ले लूं, या पॉइंट नंबर 2 ले लूं, या पॉइंट नंबर 3 ले लूं, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, तो आपका ये रॉन्ग क्वेश्चन चला जाएगा, ये इक्वल नहीं है भाई। देखो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, रेडियस इंक्रीज होती जा रही है, तो इनमें क्या रिलेशन है, V1 देन V2 देन V3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, V1 ग्रेटर देन V2 एंड V2 ग्रेटर देन V3, या हम कह सकते हैं V2 लेस देन V1, V3 लेस देन V3। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है हमें कि along with the direction of electric field, along with direction of electric line of force को electric potential is decreasing। जब हम डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीजिंग है। बहुत ही एक ट्रिक है जो आपके काम में आने वाला है कि हम लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को देख लेंगे, उस डायरेक्शन में हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और ये स्फेरिकल सरफेस कैसे है, स्फेरिकल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका कोई भी पॉइंट लेंगे पोटेंशियल इक्वल रहेगा, इनका कोई भी पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल इक्वल रहेगा। किसका, ए बी सी, किसी एक सरफेस की बात करेंगे, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, बट हम यदि इसकी डायरेक्शन में जाएंगे तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं सेकेंड, ड्यू टू ए लीनियर चार्ज, ड्यू टू ए लीनियर चार्ज, ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। देखो यहां से हमने ये लीनियर चार्ज लिया, चार्ज डेंसिटी कोई लैम्डा ली, और यहां r डिस्टेंस पर हम क्या काम कर रहे हैं, एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस बना सकते हैं जिसका ईच पॉइंट है इक्वल पोटेंशियल। तो यहां से देखो लीनियर वार रहेगा तो यहाँ पे सरफेस जो बनेगी ये कैसे बनेगी, इमेजिनरी सरफेस है, और कैसी है, सिलेंड्रिकल। तो आप लिखेंगे सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, इसका कोई भी पॉइंट लेंगे और डायरेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो डायरेक्शन कहीं भी ले आओ, कहीं भी डायरेक्शन जो रहेगी इस तरह से, सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर, इधर लेऊंगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके किसी भी पॉइंट पर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, तो इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अब हम थर्ड पॉइंट की बात करने वाले हैं, ड्यू टू पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस ये कह सकते हैं सोर्स इज एट इनफाइनाइट। जब सोर्स इनफाइनाइट पर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा बेटा, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो दिस इज
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अब जो सरफेस बनेगी वो परपेंडिकुलर सरफेस कैसे, इस तरह से, ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर सरफेस, ये क्या है भाई, ये है अपने पास इस तरह से, और ये क्या है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब आप समझ गए होंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी स्फेरिकल, में भी सिलेंड्रिकल और में भी प्लेन सरफेस, डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज का जो सोर्स है कैसा है, कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी रहने वाली है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन सरफेस। ओके, और अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो लेने वाले हैं, कुछ खास पॉइंट्स क्या लेने वाले हैं भाई, अब हम कुछ खास पॉइंट्स लेने वाले हैं, इनको बोलेंगे स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स में नंबर वन देखो, हमने अभी क्या लिखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular to direction of electric field, perpendicular to direction of electric field। तो यहां जो हमारे पास एक पॉइंट आता है वो क्या आता है, ये देखो, parallel to equipotential surface, parallel to equipotential surface, electric field is जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, पैरेलल का मतलब देखो, सपोज दिस वन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके पैरेलल हम जा रहे हैं यहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहां से यहां तक है, ठीक है। तो यहां पोटेंशियल मैं बात करूं कि देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये हमने क्या लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका जो पोटेंशियल V है और E का पोटेंशियल ले लिया मैंने VB। इफ दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस देन VA मस्ट बी VB। यदि ये A और B दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनका पोटेंशियल कैसा है, इक्वल है। तो जब हम यहां से आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, dV A टू B, dV क्या है भाई, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इसी पॉइंट से हम एक और पॉइंट क्या डिस्कस कर सकते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट ले रहा हूं, परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर ऑन equipotential surface, equipotential surface represent perpendicular on equipotential surface represent direction of intensity of electric field। देखो हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि दिस वन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब हम इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये दोनों बातें आपको किस लैंग्वेज में पूछी जाए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्लियर कर लिया, इमेजिनरी परपेंडिकुलर सरफेस on which every point have equal potential is known as equipotential surface। ओके, और देखो एक खास अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर। सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं पॉइंट नंबर 2, every charged conductor surface is equipotential surface। Okay, every charged conductor surface is equipotential surface। इसको बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, बहुत बार क्वेश्चन इसमें से
पूछा गया है, मैं बताने वाला हूं कौन कौन सा क्वेश्चन। देखो, सपोज गिवन सरफेस इज दिस इज चार्ज कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर सरफेस है, ओके। और यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अभी तक हम क्या लिखते थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या हो रहा है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो देखो इस तरह से हो रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट आप नोट कर लो। क्या नोट कर लो भाई, सबसे पहला पॉइंट है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑन शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट्स इज मैक्सिमम। जो भी पॉइंट शार्प होंगे, नुकीले पॉइंट्स होंगे, इस तरह के पॉइंट्स होंगे, वहां चार्ज डेंसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लाइट क्या हाथ लगता है तो बंटी के हेयर्स खड़े हो जाते हैं। बिकॉज वाई, बंटी के बाल क्यों खड़े हो गए, बिकॉज हेयर्स आर पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड एंड पर चार्ज डेंसिटी कैसे रहेगी, मैक्सिमम ड्यू टू रिपल्सन, हेयर्स खड़े हो गए। तो वहां यहां भी हमें ध्यान क्या दिया, कॉन्सेप्ट पकड़ गए, चार्ज डेंसिटी ऑन शार्प पॉइंट्स इज मैक्सिमम। नुकीले पॉइंटेड एंड्स पर चार्ज डेंसिटी कैसी रहने वाली है, मैक्सिमम रहने वाली है। तो यदि मुझे देखो पॉइंट दिया जाए कोई, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज पॉइंट सी, देन चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो बी बी पर कैसी रहेगी भाई, मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि ये पॉइंटेड एंड है। और ए जो है ये प्लेन है, इसलिए यहां कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी। क्या, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं अपन, ऐसे नहीं। अभी हमने क्या लिखा कि एवरी चार्ज कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस, मैं जब बात करूं, आप ध्यान देना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। पोटेंशियल की बात करूं तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, ये आंसर दे देना, क्योंकि अभी मैंने पॉइंट क्या लिखा है, एवरी चार्ज कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज डेंसिटी एट B पॉइंट विल बी मैक्सिमम एंड A पॉइंट विल बी मिनिमम। व्हाई, क्योंकि ये पॉइंटेड एंड है, या चार्ज डेंसिटी, ये प्लेन सरफेस है या मिनिमम रहे, और ये थोड़ा सा कर्व सरफेस है। यदि मुझे ये क्वेश्चन सिग्मा के लिए पूछा जाता तो मैं क्या देता, सिग्मा बी सबसे ज्यादा है, देन सिग्मा सी, मिनिमम चार्ज डेंसिटी किस पर है, ए पर। और अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर, ड्यू टू ए conductor depends on charge density, depends on charge density. Intensity of conductor E equal to the sigma upon epsilon naught. Epsilon naught is constant, depends on only and only, किस पर डिपेंड करेगी भाई, सिर्फ सिग्मा पर डिपेंड करेगी। सो इंटेंसिटी का रिलेशन हमसे पूछा जाए तो B पर इंटेंसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम, देन कर्व सरफेस एंड देन प्लेन सरफेस A पर। किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी लिख दो भाई, इंटेंसिटी B, देन फिर रहेगी किस पर, कर्व सरफेस कौन सा था अपना C, और प्लेन सरफेस कौन सा था A। तो सबसे मिनिमम इंटेंसिटी, तो हम बात किसकी कर रहे थे, इस सरफेस की। तो देखा, इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 3 क्वेश्चन, देखो इधर ध्यान दो, 3 क्वेश्चन कौन कौन सा। हमें फर्स्ट क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन VA, VB एंड VC में पूछा जा सकता है। सेकंड हमें रिलेशन बिटवीन सिग्मा A, सिग्मा B एंड सिग्मा C में पूछा जा सकता है। और थर्ड रिलेशन हमें EA,
EB एंड EC में पूछा जा सकता है। तो अब तीनों क्लियर हो गए आपके कि हमें पोटेंशियल की बात करेंगे तो आंसर क्या देना है पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल में आंसर क्या देना है VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, कहीं नहीं सोचना। यदि हमें चार्ज डेंसिटी में पूछे तो चार्ज डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी। चार्ज डेंसिटी यहाँ मैक्सिमम रहेगी, फिर यहाँ रहेगी, फिर यहाँ। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा सिग्मा बी, देन सिग्मा सी एंड देन सिग्मा ए। और इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन आल्सो चार्ज डेंसिटी, सो EB, EC एंड EA। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। इनको एक बार क्वेश्चन ने नीट में कैसे पूछा, नीट में इस तरह से पूछ लिया इसको, यहां एक चिड़िया दी और ये चिड़िया का चोंच और इस तरह से यहां पर चिड़िया की पहुंच दे दी इस तरह से। ठीक है भाई, तो क्या किया, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, तो सबसे पॉइंटेड एंड कौन सा था भाई ए, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी कैसी रहेगी मैक्सिमम। प्लेन एंड कौन सा था सी, यहाँ पे मिनिमम, तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, यहाँ पे फिर यहाँ पे। जबकि पोटेंशियल की बात करेंगे VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, इसकी बात करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और खास पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन in carrying a unit positive test charge, in carrying a point charge, कोई भी ले सकते हैं, carrying a point charge from 1.2 another point on equipotential surface is always zero। क्या समझ में आया भाई, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को ले जाएंगे तो हमेशा कार्य कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों रहेगा भाई, देखो किस तरह से हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सप्लेन क्या करें कि देखो वर्क डन किसके इक्वल रहता है भाई, W इक्वल टू Q V2 माइनस V1, यही फॉर्मूला रहता है ना फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। V2 इक्वल टू V1, सो V2 माइनस V1 क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन कैसा आएगा, जीरो। तो हमेशा वर्क कैसा रहने वाला, जीरो। देखो इसको एक बार इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा, ऐसे हमें दिया कि कोई चार्ज Q है, यहां रखा है सेंट्रल चार्ज Q है, इस चार्ज को यहां से पॉइंट A से B पर लेके जाते हैं, इसको किसी चार्ज पॉइंट C पर लेके जाते हैं या किसी पॉइंट D पर लेके जाते हैं। तो यहाँ WAB वर्क हो रहा है, यहाँ WAC वर्क हो रहा है और यहाँ WAD वर्क हो रहा है। तो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। तो देखो सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, यहाँ क्या रखा अपने पास, चार्ज Q। तो यहाँ हमें पता पड़ा VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VB, सब कैसे हैं, सेम पोटेंशियल वाले हैं। इट मींस ये सरफेस कैसी बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। तो मैं चाहे WA से B पर आऊं तो भी वर्क A और B पर आऊंगा तो भी जीरो रहेगा, WA से C पर आऊं तो भी जीरो रहेगा, A से D आऊं तो भी जीरो रहेगा। तो या तो इस तरह से या इनका रिलेशन हम यूं भी लिख सकते हैं, WAB इक्वल टू WAC इक्वल टू WAD इक्वल टू जीरो, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।